बहुत समय पहले भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में हर कोई राजा बनना चाहता था और जनता हमेशा युद्धों और करों से परेशान रहती थी। इन्हीं दिनों एक तेज, बहादुर और महत्वाकांक्षी लड़का पैदा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन। चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें वीरता और नेतृत्व की झलक थी। कहा जाता है कि वे जंगलों में शेर जैसे जानवरों से खेलते और साथियों को खेल खेल में राजा बनकर आदेश देते। चाणक्य से मुलाकात। कहानी का असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महान शिक्षक और नीति विशेषज्ञ चाणक्य कौटिल्य से हुई। चाणक्य ने उनमें भविष्य का सम्राट देखा और उन्हें शिक्षा, राजनीति, युद्धकला और रणनीति सिखाई। नंद वंश से संघर्ष। उस समय मगध पर नंद वंश का राज था, जिसका राजा घमंडी और भ्रष्ट था। जनता दुखी थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने ठान लिया कि वे नंद वंश को हटाकर एक नए और न्यायप्रिय साम्राज्य की स्थापना करेंगे। कई संघर्षों और युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने नंदों को हराया और मगध का सिंहासन प्राप्त किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले मौर्य सम्राट बने। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के बड़े हिस्से को एकजुट किया। यह भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। सिकंदर के आक्रमण का अंत। चंद्रगुप्त के समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भारत में हमला करने आया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे पराजित किया और उससे संधि करके न केवल उत्तर पश्चिमी भारत जीता, बल्कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। शासन और नीतियां। चंद्रगुप्त का शासन मजबूत और न्यायप्रिय माना जाता है। उन्होंने कर व्यवस्था, सेना और कानून को व्यवस्थित किया। चाणक्य ने